अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। अमरीकी खतून जो पाकिस्तान में ट्रैप होकर आई, एक 19 साला नौजवान के पीछे यहाँ पर शादी करने की गर्ज से जब वो पाकिस्तान आई। हम सब जानते हैं कि पिछले 3 महीने से उसके साथ क्या सलूक हुआ। जब ये खबर मंजरे आम पर आई तो वो औरत डट गई अपने मौकफ पर। अच्छा जी, अब की अपडेट ये है कि चीपा साहब के बारे में कौन नहीं जानता। कराची में एक अच्छा जाना माना अदारा जो कि बेसहारा लोगों को सहारा देता है, जब उन्होंने देखा कि ये अमेरिकी खातून कभी फुटपाथ पर है, कभी किसी ग्राउंड में है, खुले आसमान तले बगैर किसी चीज को देखे उस लड़के के इंतजार में कभी कहीं लेट रही है, कभी सो रही है, कभी बैठ रही है, कभी खड़ी हो रही है, और यहाँ पर किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा। लिहाजा चीपा साहब ने एक अहम कदम उठाते हुए उस औरत को इज्जत और हिफाजत के साथ अपने अदारे में लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हर तरह का मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया था या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, हर किस्म का मीडिया जो था वहां पर इकट्ठा हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस औरत को साथ खड़ा कर कर चीपा साहब ने अपना मौकफ रखा, जिसके दरमियान में वो औरत कई दफा बोली, उसने बात की, अपनी बात भी आगे रखी। चीपा साहब की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा कि उनके मुवाजने या उनके गौर फिक्र के बाद उनको ये अंदाजा होता है कि ये अमरीकी खातून ज़हनी तौर पर थोड़ी-सी जो है वो डिस्टर्ब है, या वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, उसको क्या मामलात हैं, क्या वजह है, ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन चीपा साहब ने कहा कि ये औरत अपने बयानात बदलती रहती है, जब इसके ज़हन में जो बात आती है, सबको खामोश करवाकर अपना मौक़िफ़ रखती है, अपनी बात करती है। दूसरी तरफ चीपा साहब ने जो सबसे अहम बात रखी, उन्होंने कहा कि जैसे हमारे घर की माँ, बेटियाँ, बहू हमारी इज़्ज़त होती हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे मुआशरे से कोई औरत आगे पीछे हो जाती तो सोचे कि हम क्या वावेला मचता, क्या होता। एक ऐसी औरत जिसको ट्रैप किया गया है, जिसको जैसे भी करके पाकिस्तान वो आई है, जिस मकसद के लिए भी आई है, जिसके पीछे भी आई है, वो शख्स मेरे अदारे में आए। मेरे अदारे के दरवाजे रात सुबह हर वक्त उसके लिए खुले हैं। वो जिस वक्त भी आएगा, मैं इन दोनों की एक मीटिंग करवाऊंगा, इनकी बातचीत करवाऊंगा। ये अमरीकी खातून से वो लड़का माफी मांगे, उसकी फैमिली आए, इनसे बातचीत करे, ताकि इज्जत के साथ जो है इस अमरीकी खातून को इसके मुल्क, इसके बच्चों के पास और इसकी फैमिली के पास भिजवा दिया जाए। चीपा साहब ने अपनी बात को तफसील से बयान करते हुए कहा, यहाँ तक कि उन्होंने नाम भी लिया था उस लड़के का, लेकिन पीछे से उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, जिसके बाद उन्होंने नाम लेना बंद किया और उन्होंने कहा कि वो लड़का जिसने बकायदा तौर पर इस अमरीकी खातून को बुलाया है, आकर इससे माफी मांगे। अब जो एक नई अपडेट मिली है उसके मुताबिक अमरीकी खातून पाकिस्तान से अपने मुल्क अमेरिका जाने के लिए राजी हो गई है, जबकि वो अपनी जिद पर अटकी हुई थी कि वो यहाँ से अपने हस्बैंड, उस लड़के को वो हस्बैंड का नाम दे रही थी। वो कह रही थी वो अपने हस्बैंड को लेकर दुबई में शिफ्ट होगी, वहां पर अपनी जिंदगी का आगाज करेगी और बस अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारेगी अपने बच्चों के साथ। वो कुछ इस किस्म की बातें कर रही थी। ना जाने उसके साथ क्या बीती है, क्या हुआ है, ये तो कोई भी नहीं जानता। हमने भी सिर्फ वही चीजें देखी हैं जो उसकी जुबान से सुनी है, या फिर उसका कोई उसके साथ खड़ा होकर जैसे चीपा साहब उसकी आवाज बने हैं, या इस तरह की खबरें हम तक पहुंची हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अपने मफाद के लिए किसी औरत को या किसी का इस्तेमाल करना कितना गलत है, ये सब लोग जानते हैं। सिर्फ हमारी दरख्वास्त इतनी है हमारे देखने वालों से, अपनी नौजवान नस्ल से, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल खुदारा इस तरह से ना करें कि किसी माँ की, बहन की, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखती है, उसकी इज्जत पर आ जाए। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो इस अमरीकी खातून के चेहरे का मजाक बना रहे हैं, जो उसके चेहरे के खदोखाल को लेकर मुख्तलिफ तरह की बातें बना रहे हैं, उस पर जुमले कस रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हर इंसान को बनाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। ये भी हमारे मुल्क की तरफ से एक बड़ी नेगेटिव चीज़ आई है कि वो औरत जो है यहाँ पर आई है, वो जिस तरह से भी आई है, वो उसका उसका मौक़िफ़ है, या उसका वो है कि वो खुद आई है चल के, उसको हम इज़्ज़त से भिजवाना चाह रहे हैं। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं ये सरासर गलत है। बराए मेहरबानी मेरी भी दरख्वास्त यही है कि आने वाले वक़्त में कोई भी नौजवान, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, अपने मफ़ाद के लिए या दूसरे मुल्क जाने की खातिर इस तरह के इक़दामात ना उठाएँ।